Hello everyone, good evening. I hope you all are fine and doing well with your studies. Guys, हम नरेशन का टॉपिक कर रहे थे और अभी तक हम इसका बेसिक नरेशन का देख चुके हैं, हम उसको सीख चुके हैं। मैंने आप लोगों को कुछ टेबल्स बताए थे, कुछ टेबल करने के लिए दिए थे। अभी तक आप लोगों ने टेबल कंप्लीट कर लिए होंगे और अगर नहीं किए हैं तो आप पहले उन टेबल्स को कंप्लीट कीजिए, उनको सीखिए, अदरवाइज आपको नरेशन समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आज हम आगे करेंगे कि नरेशन के कितने टाइप्स होते हैं मेनली, यानी कि कितने तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है और उसमें क्या क्या रूल्स लगते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रेजेंट टेंस। ठीक है, कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में हम अपने वर्ब को कैसे यूज़ करते हैं। तो क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में जो भी सेंटेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। यानी कि जब भी आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर चेंज करते हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच में नहीं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हैं तो आपके जो रिपोर्टेड स्पीच के जो रूल्स हैं, अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बाद में लिखती हैं। आज थोड़ा क्या है कि टाइम बचेगा इससे हमारा भी, तो मैंने क्वेश्चन सीरीज इसकी पहले लिख ली है। अब ये देखिए, ही सेज शी लिव्स इन अमेरिका। उसने कहा कि वह अमेरिका में रहती है। यानी कि प्रेजेंट में शी लिव्स इन अमेरिका, इसको हमें ये लिखें क्या कि शी लिव्ड इन अमेरिका, कि वो अमेरिका में रहती थी, अभी वो रह रही है। दिस इज़ प्रेजेंट। और आपको पता है कि प्रेजेंट में जो काम अभी चल रहा है ना, उसको आप पास्ट में नहीं इंडिकेट कर सकते हो, वो अभी भी रहती है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़कर जा चुकी है। अगर यहाँ होता शी लिव्ड इन अमेरिका तो हम चेंज करते, ठीक है, तो हमारा परफेक्ट में चेंज हो जाता। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज नहीं किया जाता है। तो और अब एक रूल ये भी है कि अगर सेज आया हुआ है और उसके बाद अगर हमारे कोमाज है, सेज ऐसे कैसे ही रहेगा। अगर ही सेज टू मी होता तो हम सेज को टेल्स में चेंज कर देते। प्रेजेंट के अंदर हमारा से एंड जो सेज होता है उसको चेंज किया जाता है से को टेल में और सेज को टेल्स में। इसको आप टोल्ड में नहीं करोगे, आप ये चाहें तो लिख सकते हैं सैड को टोल्ड में। ठीक है, से को हम टेल में चेंज करते हैं, सेज को टेल्स में और सैड को टोल्ड में लिखा जाता है। अगर इनके आगे एक एक फॉर्मेशन और दी हुई होती है, यानी कि ही सेज टू मी अगर है तो हम लिखेंगे ही टेल्स मी। अब यहाँ पर सिर्फ ही सेज है, आगे कोई ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, कोमा लगे हुए हैं, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे। कैसे? ही सेज दैट शी लिव्स इन अमेरिका, क्योंकि प्रेजेंट है ना, अभी भी तो रहती है वो वहाँ पर, अभी छोड़कर तो गई नहीं है कि वो तो बहुत पहले रहती थी, 1990 में रहती थी, 95 में रहती थी। अगर ऐसा होता तो हम, अब वो होता पास्ट टेंस में, और पास्ट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको आप चेंज नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारा फ्यूचर का होता है कि फ्यूचर को भी चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि फ्यूचर में वो होने वाली है, वो चीज़ तो आगे होगी, वो हुई नहीं, वो पास्ट की नहीं, वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में जो चीज़ होती है वो भी कभी भी चेंज नहीं की जाती है। इसको भी हम सेम लिखेंगे, सीता सेज दैट। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। अब मैंने बोला है कि फ्यूचर में होगा तो चेंज नहीं करेंगे, प्रेजेंट में होगा तो चेंज नहीं करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसका इतना मतलब है कि उसके अंदर अगर टाइम आया है, उसके अंदर आपकी जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई हैं, आप उसको चेंज नहीं करोगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में आप ये देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, क्या वो चेंज होता है? नहीं होता है। जैसे ऊपर वाले में था, पहले थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कभी चेंज नहीं किया जाता है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, ये हमारा थर्ड पर्सन है। कहते हैं ना ही शी इट, और थर्ड पर्सन एक नेम। तो सीता सेज, सीता ने कहा, तो सीता यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर अपने लिए बोल रही है। अब तीसरा कोई बता रहा है तो सीता थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शी लगा देंगे।
सीता सेज दैट शी विल कम टू सी द पिक्चर, ये सेम रहेगा। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल बताती हूँ। अगर टेबल की है तो आपको रूल अच्छे से याद होंगे। अब ये देखिए, आपको ये चेक करना है कि यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया है क्या वो सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट से रिलेट करता है, क्या ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पर अपनी ही बात कर रहा है या वो किसी और की बात कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब यही है, इसने शी की बात की यानी कि इसने किसी और की बात की है, इसने खुद की बात नहीं की है। अगर ये खुद की बात करता तो भी थर्ड पर्सन में होता, इसने थर्ड पर्सन की ही बात की है तो ये थर्ड पर्सन में ही होगा। नीचे वाले सेंटेंस में क्या है, सीता ने कहा। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। मान लीजिए कि आप और मैं बात कर रहे हैं और मैं आपको बोलूँ कि मैं कल शिमला जाऊँगी। अगर यही बात आपका दोस्त आपसे पूछे कि मैम ने तुझे क्या बोला, तो आप ये तो नहीं कहोगे कि मैम ने बोला मैं शिमला जाऊंगी। आप क्या कहोगे, वो कह रही थी वो कल शिमला जाएंगी, मैम कह रही थी वो कल शिमला जाएंगी, यानी कि मैम वो सेइंग दैट शी विल गो टू शिमला टुमारो। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, अब आया होगा समझ। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्या ये फर्स्ट पर्सन है, क्या ये सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे। अगर यहाँ पर दे होता तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर हम दे ही लिख देते, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, तो ये यहाँ पर भी ये फर्स्ट पर्सन थर्ड में चेंज हो जाएगा। ज़्यादा रूल के चक्कर में घुसने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा याद रखो। इतना याद कर लो, जब दो लोग बात कर रहे हैं और जब वो अपने बारे में बता रहा है, मान लो आपको कोई तीसरा आगे किसी के बारे में कुछ पूछे तो आप उसके लिए ही या शी ही यूज़ करते हो, ज़्यादा है तो दे यूज़ करते हो। तो यहाँ पर बस ये देख लेना कि ये कौन है, ये कौन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर देना। अज्यूम कर लेना कि ये जो बंदा है ना, इसके बारे में मैं किसी तीसरे को बता रहा हूँ, मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। इसमें कुछ बड़ा नहीं है, बस ये देख लेना ये कौन है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लिख देंगे। इसको देख लेना, अगर ये और ये कनेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर नहीं है तो जाहिर सी बात है ये जैसा दिया हुआ वैसा ही लिखा जाएगा। ठीक है। अब हमारा सेकंड रूल आता है कि पास्ट टेंस के अंदर हम अपने रिपोर्टेड एंड रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच का, हमारी नरेशन का हम कैसे यूज़ करते हैं और उनको कैसे चेंज करते हैं। तो पास्ट टेंस में क्या होता है, if reporting verb is in the past tense, the tense of the verb of reported speech will change। तो हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है अगर वो पास्ट टेंस में गिवन है और जो रिपोर्टेड स्पीच है तो वो कैसे चेंज होगी। अगर मान लीजिए कि हमारे वर्ब फर्स्ट फॉर्म गिवन है तो वो सेकंड में चेंज हो जाएगी, सेकंड गिवन है तो हेड थर्ड में हो जाएगी। अब कई सोच रहे होंगे कि मैम अभी तो आपने बताया था कि शी लिव्स इन अमेरिका के अंदर तो ऐसा ही हो गया, फर्स्ट फॉर्म थी चेंज नहीं हुआ। तो अब ये देखो कि वो बोला क्या गया है, वो रहती है अमेरिका में रहती है वो, ये सिंपल प्रेजेंट की फॉर्म है। ठीक है, इसको भी तो देखो ना। अब जो अभी रह रहा है, जो लिविंग है, जो जिंदा है अभी तक, ये बात नहीं कही गई है, ये किसी की पर्टिकुलर लाइफ के बारे में आपको बताया गया है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। अब नॉर्मल एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। पास्ट टेंस में हमारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अब देखिए, आई सेड टू द टीचर आई एम सॉरी। मैंने टीचर को कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए। तो अब मान लो, अब ये बात हो चुकी है, मैंने टीचर को बोला आई एम सॉरी। अब जब मैं आपको बता रहा हूँ या आपको बता रही हूँ कि मैंने आज टीचर को सॉरी बोला था, चेंज हो गया ना एकदम से। आपने क्या बोला, आप टीचर को सॉरी बोल के आए हो, आपने खुद आते ही क्या बोला, मैंने आज टीचर को सॉरी बोला था, मेरी गलती थी, मैंने टीचर को आज सॉरी बोल दिया। ठीक है, तो चेंज हो गया ना। वह फर्स्ट फॉर्म में जब आप बात कर रहे थे तब था। अब ये देखिए उसने क्या बोला है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो आपका आगे वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में रहेगा।
और अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आगे रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में चेंज हो जाएगी। इतना सा समझ लो, सैड हमारा पास्ट होता है, सेज हमारा प्रेजेंट होता है। ये प्रेजेंट तो ये भी प्रेजेंट ही रहेगा क्योंकि सेज का टेल्स हो रहा है, टेल्स भी प्रेजेंट ही होता है। सैड हमारा पास्ट है तो आगे का सेंटेंस जो प्रेजेंट में है हम उसको पास्ट में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे? आई सैड, अब टू हट जाएगा। अब कई क्या करते हैं कि सैड के साथ यहाँ पे टू भी लगा देते हैं, यहाँ टू नहीं लगेगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सैड टू है, सॉरी यहाँ सैड नहीं टोल्ड आएगा। सैड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे क्योंकि आगे हमारा ऑब्जेक्ट गिवन है ना, ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम सैड लिख देते, टू तभी भी हट जाता। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आपको दिया हुआ है ही सैड एंड कोमा, ठीक है, तो उसके बाद ही सैड दैट आ जाएगा। अगर आपको सैड टू गिवन है तो ऐसा नहीं कि टोल्ड लिख के और आप टू लगा देंगे साथ में, ये हट जाएगा। आई टोल्ड द टीचर, मैंने टीचर को बताया। अब हमारी कंजक्शन क्या आती है? दैट, मैंने टीचर को बताया। अब ये क्या है? आई एम सॉरी। अब जिस बंदे, अब मान लीजिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, मैं ही आपको बता रही हूँ, हम किसी तीसरे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपसे अपने बारे में बात कर रही हूँ। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आई टोल्ड द टीचर दैट ही वॉज सॉरी, ऐसा तो नहीं है। ये कौन है? फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन अपनी ही बात कर रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर ये किसी और की बात करता तो चेंज हो जाता, यहाँ सेकंड पर्सन होता तो भी यहाँ चेंज हो जाता, लेकिन फर्स्ट पर्सन ने अपनी ही बात की है। तो अब मैं अगर आपको बोलूँ कि मैंने टीचर को ये बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी ना कि मैंने टीचर को बोला उससे माफ़, उससे कोई और होता है। जब आई के बारे में बात करें यानी कि मैं अपने ही बारे में बात करूँगी तो वो चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जहाँ यहाँ पर आई आया है, अगर आपको सेंटेंस समझ आएगा, आप देखेंगे मोस्टली ये होता है, अगर यहाँ आई है तो यहाँ पर जो आई है वो ऐसे के ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आई है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो रिपोर्टेड स्पीच में भी अगर वो आई है तो यानी कि आप अपने ही बारे में बात करें, आँख बंद करके नीचे आई लिख देना, ठीक है। आई टोल्ड द टीचर दैट आई, अब क्या बोला गया है कि हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब सेकंड में चेंज हो जाती है। तो एम का सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज होती है। तो दैट आई वॉज सॉरी, कि मैंने टीचर को बोला कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है ही सेड टू मी यू प्लेड वेल यस्टरडे, उसने मुझे कहा कि तुम कल बहुत ही अच्छा खेले। ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा कि तुम। अब ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो आपके इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हो, वो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, सब्जेक्ट से ही है या फिर सेंटेंस में गिवन आपके ऑब्जेक्ट से है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट से नहीं ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है। देखो, अगर यहाँ आई होता तो यानी कि वो अपने बारे में बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर यू है और यू कौन है? हमारा मी है। तो हम क्या लिखेंगे? ही टोल्ड मी दैट। अब यू है, मी का फर्स्ट पर्सन क्या होता है? अब हम अपने बारे में ही बात करेंगे तो हम इसको मी तो नहीं लिखेंगे ना, हम मी को आई में चेंज करेंगे। ही टोल्ड मी दैट आई, अब प्लेड है तो क्या आएगा? प्लेड आएगा या फिर हैड आएगा, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है कि पास्ट सिंपल टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, या फिर कहें कि वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड थर्ड में चेंज होती है। तो दैट आई हैड प्लेड वेल। अब कई क्या करेंगे, ये यस्टरडे गिवन है, इस यस्टरडे को ऐसे लिख देंगे, लेकिन हमने पढ़ा है, हमने टेबल याद की है, हम यस्टरडे को सेम नहीं लिखेंगे, हम यस्टरडे को चेंज करेंगे। और यस्टरडे क्या है? जो गुजर चुका है, प्रीवियस है ना, तो हम किस में चेंज करेंगे? आई हैड प्लेड वेल द प्रीवियस डे, कि मैं पिछले दिन यानी कि मैं कल बहुत अच्छा खेला हूँ, मैं पिछले दिन में बहुत अच्छा खेला हूँ। तो ही told me that
आई हैड प्लेड वेल द प्रीवियस डे। अब एक और सेंटेंस है, इसमें कुछ लोग पक्का गड़बड़ करते हैं। और गड़बड़ क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता होता, वो डायरेक्ट देखते हैं। अच्छा, आर गोइंग गिवन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तो हम इसको लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, सेंटेंस को पूरा पढ़ेंगे। ये देखिए, दे सेड टू हिम, उन्होंने उसको कहा, वी आर गोइंग टू शिमला टुमारो, हम कल शिमला जा रहे हैं। ये क्या है? टुमारो गिवन है। अब कई सिर्फ इसको पढ़ेंगे और यहाँ पर वॉज गोइंग कर देंगे, पूरी तरीके से गलत हो जाएगा सेंटेंस। पूरा सेंटेंस पढ़ना है। अगर टाइम गिवन नहीं है, अगर इतना ही होता वी आर गोइंग टू शिमला, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाता दे वर गोइंग टू शिमला। लेकिन यहाँ पर टाइम भी गिवन है, कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। और टुमारो क्या होता है? आने वाला कल, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी फ्यूचर जहाँ पर आता है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अभी ये मत समझना कि मैम यहाँ पर तो पास्ट टेंस है, यहाँ पर फिर आपने पढ़ाया है हम चेंज करेंगे। लेकिन भले ही यहाँ पर पास्ट है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर आपको फ्यूचर टेंस दिया हुआ है। आपको हर एक चीज़ देखनी है। ग्रामर की बात ही ये होती है कि उसमें आपको रूल पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें रूल निकल आते हैं। तो भले ही यहाँ पर आपका पास्ट टेंस है, अगर यहाँ पर आपको फ्यूचर के बारे में दे दिया गया है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, आप इसको फ्यूचर में ही लिखेंगे। मैं बताती हूँ कैसे। इसको ये मत करना फिर कि इसके फ्यूचर में चेंज कर दूँ, ये ऐसे ही रहेगा। ये समझ लो, ये अलग चीज़ है और ये अलग चीज़ है। बस हमें तो इनमें से सब्जेक्ट निकालने होते हैं और कुछ नहीं करना। तो देखिए, दे टोल्ड हिम, थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं। ये भी थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पर ये थर्ड पर्सन वी, यानी कि इन्होंने ये वर्ड अपने लिए यूज़ किया है, ना कि इसके लिए। अगर इसके लिए करते तो यहाँ पर ही होता, इन्होंने अपने लिए ही यूज़ किया। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन है, तो दे टोल्ड हिम दैट दे। अब जैसा कि है कि फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, तो कोई चेंज नहीं होगा। दे आर गोइंग टू शिमला। अब टुमारो नहीं लिखना, अब चेंज होगी तो एक चीज़ होगी कि टुमारो को हम जब रिपोर्टेड स्पीच में आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करते हैं, तो आप टुमारो को लिखते हैं द नेक्स्ट डे, यानी कि अगले दिन। तो यहाँ पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे। दे टोल्ड हिम दैट दे आर गोइंग टू शिमला द नेक्स्ट डे। उन्होंने उसे बताया कि वो अगले दिन शिमला जा रहे हैं। तो फ्यूचर की बात कर रहा है। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोग इसी को प्रॉपर वे में समझ लेंगे आसानी से। इसको डरने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन इतनी भी ख़राब नहीं होती, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब आपको समझ आ जाएगा ना, तो आप बोलोगे टीचर को कि नरेशन की एक्सरसाइज दे दो, हमें नरेशन ही करवा दो। एक मज़ेदार टॉपिक है भाई, मुझे तो इसमें वाकई में बहुत मज़ा आता है। अपने एग्ज़ाम में जब मुझे ये नज़र आता है ना कि नरेशन आई है, और वाह 3 नंबर तो बन गए उधर ही। तो वो वाली चीज़ होती है नरेशन एंड वॉइस, दोनों ऐसी चीज़ है। अगर आप बारीकी से इसको समझ लो ना कि रूल्स क्या है, तो आपके कभी भी नंबर नहीं कट सकते इसके अंदर। हाँ, लेवल आगे बढ़ेगा, जैसे आप टीचिंग लाइन की तरफ अगर जाते लेवल बढ़ेगा। लेवल बढ़ने के साथ रूल चेंज नहीं होंगे, सेंटेंस लंबे होते चले जाते हैं। उसमें क्या, वॉइस का पैसिव का एक्टिव पूछ लिया, इनडायरेक्ट स्पीच का डायरेक्ट पूछ लिया, बस। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप इन रूल्स को अच्छे से कर लेंगे। ये जो एग्जांपल्स हैं, काफ़ी कुछ एकदम से बहुत ही अजीब लग रहा है, पेज बहुत सुंदर लग रहा था शुरू में तो इनको आप समझ लेंगे अच्छे से। सेंटेंसेस को आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को रिलेट करके देखेंगे। टेंस देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, टाइम देखेंगे। यानी कि इसमें जितनी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ बदली जाती है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और वीडियो को जितना हो सके यार शेयर कर दिया करो। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो मन करता है कि सब्सक्राइबर्स बढ़े, अच्छा लगेगा, पढ़ाने का मन करेगा। अब मैं कभी कभी वीडियो बनाती हूँ, हफ्ते में, 10 दिन में, कभी कभी महीने में, रोज़ बनाया करूँगी फिर। तो थोड़ा सा इतना ही कर दो कि वीडियो को आप शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाए हमारा भी। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।